अरावली पत्थरों की नहीं, समय की कहानी। सोचिए जरा, एक पहाड़ जो तब खड़ा था जब हिमालय ने जन्म भी नहीं लिया था। एक पहाड़ जिसने डायनासोर नहीं बल्कि सभ्यताओं को पैदा होते देखा। और आज वही पहाड़ चुपचाप मर रहा है। ये कहानी सिर्फ अरावली की नहीं है, ये कहानी है हमारी याददाश्त खो देने की। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे धरती की सबसे पुरानी रीढ़ आज सबसे ज्यादा घायल है, तो इस कहानी को अंत तक सुनिए। जब धरती जवान थी, अरावली कोई आम पहाड़ नहीं। जब दुनिया के ज्यादातर पहाड़ अब भी मिट्टी में छुपे थे, तब अरावली 1.5 अरब साल पहले धरती की पीठ पर खड़ा हो चुका था। हिमालय से भी कई करोड़ साल पुराना। उस समय न दिल्ली थी, न जयपुर, न राजस्थान का रेगिस्तान। सिर्फ हरियाली थी, नदियां थीं और अरावली था धरती का संतुलन। अरावली की गोद में पली हड़प्पा सभ्यता। यहीं से बहती थीं सरस्वती की सहायक धाराएं। यही पहाड़ रोकता था रेगिस्तान को फैलने से। यही पहाड़ बारिश को पकड़कर रखता था। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं था, वो जीवन का गार्डियन था, इतिहास का साक्षी। अरावली ने महाराणा प्रताप के घोड़े की टापें सुनी, मेवाड़ की तलवारों की चमक देखी, किलों की नींव में अपने पत्थर दिए। राजाओं ने अरावली को काटा नहीं, उसके साथ जिया, क्योंकि वे जानते थे अगर पहाड़ गिरे तो राज भी गिरेंगे। अंग्रेज आए और पहाड़ गिरने लगे। उन्होंने अरावली को पहाड़ नहीं समझा, उन्होंने उसे खनिज की लिस्ट समझा। लोहे की पटरियां बिछीं, खदानें खुलीं, पहाड़ के सीने में पहली बार गहरी चोट लगी, लेकिन तब भी अरावली जिंदा था। आजाद भारत और घायल पहाड़। देश आजाद हुआ, लेकिन अरावली और ज्यादा गुलाम। अब दुश्मन बाहर से नहीं था, अब दुश्मन हम खुद थे। कानून बने पर कागज पर, सब नियमों के अंदर है, ये सबसे खतरनाक लाइन बनी। रातों रात पहाड़ गायब होने लगे। खनन माफिया, राजनीतिक संरक्षण और हम चुप दर्शक। जब अरावली कराहता है, आज अरावली टूट रहा है। दिल्ली में जहरीली हवा, राजस्थान में बढ़ता रेगिस्तान, हरियाणा में सूखता भूजल, ये सब अरावली के आंसू हैं। जब अरावली कटता है तो सिर्फ पत्थर नहीं गिरता, भविष्य गिरता है। सवाल ये नहीं है कि पहाड़ क्यों कट रहे हैं, सवाल ये है किसके इशारे पर कट रहे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल, जब अरावली खत्म हो जाएगा तो क्या हम बचेंगे? क्या अब भी देर हो चुकी है? अरावली आज भी खड़ा है, कमजोर, जख्मी, लेकिन जिंदा। वो पूछ रहा है, क्या तुम मुझे सिर्फ इतिहास में पढ़ोगे या भविष्य में बचाओगे? याद रखना, अगर अरावली बचेगा तो पानी बचेगा, हवा बचेगी, जिंदगी बचेगी। लेकिन अगर अरावली चुप हो गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसका अगला अध्याय आप लिखेंगे।